हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आइए हम फोटो के माध्यम से देखते हैं कि कुष्ठ रोग किस प्रकार होता है और ये ठीक कैसे होता है। आप देखिए, ज़्यादा हम चेहरे को थोड़ा सा ढकेंगे। आप देखिए कैसा ही दिख रही है, मुंह को कैसे चमड़ा यहाँ मोटा हो गया है, चमड़ा मोटा हो गया, काला हो गया है। अब दिखाएंगे ट्रीटमेंट के बाद में कैसा हो गया। अब देखिए इलाज के बाद में ये चेहरा जो है अब देखिए साफ होने लगा है। 1 महीने में पूरा जो चेहरा काला काला जो हो गया था अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। चेहरे को दिखाना नहीं है, नहीं तो हम पूरा दिखाते, कोई भी रोगी परमिशन नहीं देता है। समझाने के लिए आपको हम इतना थोड़ा सा हल्का दिखा दिए कि किस तरह से धीरे धीरे ये असंभव सा दिखने वाला बीमारी होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जब चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाता है, फेंका जाता है, मालूम भी नहीं चलता है, यानी आप बैलेंस नहीं बना सकते हैं। लगेगा कि तलमला रहे हैं, लगेगा कि आप गिर जाएंगे। और इसमें दूसरा चीज होता है, हाथ पांव का उंगली जो होता है, ये जो होता है टेढ़ा होने लगता है। ये हाथ पांव का उंगली जो आप देख रहे हैं टेढ़ा होने लगता है। कहीं पर भी आपको ऐसे हाथ पांव का मरीज कहीं मिले, उसका उंगली फिंगर मुड़ रहा है, धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये लेप्रोसी का मरीज है, यानी कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोगी रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा आपको मिल जाएंगे और ज़्यादातर ये गरीब निर्धन व्यक्ति को ही ये बीमारी होता है। इस बीमारी में आपको क्या देखनी चाहिए, इस बीमारी को लोग सुनापन के नाम से, सुनबहरी के नाम से भी जानता है कुष्ठ रोग को। तो शुरुआती दौर में आपको चमड़ा सुन्न होकर भी आ सकता है। चमड़ा कहीं का भी, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे। और यहाँ खास बात है कि जहाँ पर चमड़ा ये आपको सुन्न होने लगेगा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए कहीं पर भी शरीर के किसी हिस्से में, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और ये बाल जो हेयर है वहाँ का, केस सारा झड़ जाता है। केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना वहाँ से क्या होगा, बंद हो जाएगा। इलाज के बाद में सारा केस भी ऊपर आने लगता है और पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। सुनबहरी और कुष्ठ रोग यानी चकते चकते निकलना, ये बहुत प्रसिद्ध दवा है, सरकारी अस्पताल में मिलता है, एमडीटी के नाम से मशहूर है, फ्री में मिलता है। लेकिन हम उन लोगों के लिए वीडियो हम नहीं बनाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, यानी उनका बीमारी ठीक है। हम उनके लिए वीडियो लाते हैं एक विकल्प के रूप में कि मान लीजिए कि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, इससे आप ठीक नहीं कर पा रहा है आपकी बीमारी को, बीमारी आपका बढ़ जा रहा है, रिएक्शन कर रहा है। बहुत सारे रोगियों को ये एमडीटी रिएक्शन करने लगता है, तो रिएक्शन करने लगेगा तो आप काफ़ी फेरे में पड़ सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या है, हम इसके वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो चमड़ा यदि सुन्न हो जाए दही के, और चमड़ा सुन्न हो जाए और मोटा होने लगे, क्या होने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए और दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है
यानी चमड़ा वहाँ का सुन्न हो गया रहता है। आप कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, सभी लोग, सभी डॉक्टर आपको देखेगा कि चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग का प्रतीक है। इसमें चमड़ा मोटा होता है, काला होने लगता है, चमड़ा मोटा काला होने लगेगा और चकते चकते धब्बे धब्बे भी शरीर में निकलने लगते हैं, फोड़े फोड़े करके निकलते हैं। बुखार भी लगातार आपको रह सकता है, दाने दाने निकल सकते हैं। इस बीमारी में आपको भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा और आपको चक्कर भी आ सकता है, शरीर में कंपन भी, कपकपी भी रह सकता है। मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति जो है, दिमागी हालत तो बिल्कुल खराब, स्मरण शक्ति बिल्कुल आपका कम हो जाता है और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उपचार के बाद में यौन क्षमता, सेक्स पावर भी धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। पहले से भी आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा रहता है और एमडीटी चलाने के बाद में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। बहुत लोग सेवन नहीं कर पाते हैं और कई लोगों को 6 महीना लेने के बाद आराम तो मिल जाता है, तो 1 साल इसका इलाज ले लेते हैं, 1 साल ले लेते हैं, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होता है तो कोई 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक खाने लगते हैं, कोई 4 साल तक। इसका रिजल्ट इतना बाद में बुरा असर होगा, साइड इफेक्ट, कि आपका शरीर में सूजन आने लगेगा, दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी दर्द बढ़ जाएगा। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जानकार डॉक्टर हैं, आपको मांगने के बाद भी ये दवा 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं, 1 साल से ज़्यादा आपको लेनी नहीं है। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। नहीं ठीक होने का मतलब बार बार एमडीटी का प्रयोग न करें, इसके विकल्प के रूप में हम ला दिए हैं। बहुत सारे लोगों का ये ठीक हो चुका है। लाइव में भी कोई अगर मिल जाएगा किसी दिन, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मरीज तो आएगा तो लाइव हम जरूर करेंगे। ठीक हो जाते हैं तो कोई नहीं चाहता है कि उनकी चर्चा हो कि उनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का उनको कभी शिकायत हुआ था। तो आप इसमें सतर्क रहें। यह बीमारी बहुत खतरनाक और गंभीर भी है। कोई लोग सुनबहरी को सिंपल बीमारी समझते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल कर के बहुत उनको दिक्कत कर सकता है बीमारी। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए तो क्या करेगा, मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा सकता है, कान ये मोटा कर देगा, कान क्या करेगा, ये मोटा कर देगा, और गाल का त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। और एमडीटी ज़्यादा दिन लेने से, 6 महीने साल भर में लेने से आपका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, चेहरा भी काला पड़ने लगता है, नाखून धीरे धीरे आपका खराब होने लगता है। क्या होगा, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने लगता है और घाव किसी दवा से ठीक नहीं होता है। तो कई लोग तो कोई मलहम लगाते रहते, उसे और बीमारी बढ़ ही जाएगा, घटता नहीं है। ये साधारण घाव नहीं है, लेप्रोसी का घाव अलग तरीके का है, इसका अलग उपचार होता है। अब आइए हम कुछ लेप्रोसी के मरीज को बताते हैं साबुन किस प्रकार लगानी चाहिए, किस प्रकार का। देखिए, इस पार से उस पार दिखाई दे, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पार से उस पार इस टाइप के साबुन को ही प्रयोग करनी चाहिए। बहुत अच्छा साबुन आ गया है, चमड़े की बीमारी जिनको रहता है, यह भी देखिए इस पार से उस पार दिखाई देता है, ये भी बहुत अच्छा साबुन है। अब देखिए कई साबुन, अब एक ऐसा साबुन देखिए ये वाला, अब इसमें आपको इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता है। हालांकि दूसरे चमड़े का बीमारी में ये काम करता है, लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाएगा तो देखिए सॉलिड है, इसमें इस पार से उस पार नहीं दिखाई देता। ऐसे साबुन को आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसमें आपको हमने जैसे अभी बताया है, ये आपको कोई भी साबुन लीजिए,
इस पर से उस पर देख लीजिए, तब जाकर आप इसका प्रयोग करें। ऐसे आपको पियर्स सभी जगह मिल जाता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और ये चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा, यदि आपको तेल लगाना है, चमड़ा थोड़ा सा टाइट होने लगे तो उसको थोड़ा सा अच्छा आपको लगे सॉफ्ट करने के लिए चाल मोगरे का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि आपको महंगा लगे तो इसके जगह पर आप करू तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल का शुद्ध आँख के सामने पिराया हुआ होना चाहिए। यह बीमारी की पहचान करने के लिए आपको स्किन स्मीयर टेस्ट कराना जरूरी होता है। क्या होता है? स्किन स्मीयर टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, तब जा करके आपको MDT दवा ये मिलेगा सरकारी अस्पताल से। लेकिन होम्योपैथिक इलाज लेना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जांच पड़ताल का। इसमें आपको ऐसे ठोकिए, केहूनी पर मारिए, झुनझुनी लगेगा। इस बीमारी में आपको झुनझुनी लगने लगे, करंट बिजली की तरह झटका लगे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग है। यह बीमारी झाड़ फूक, घरेलू चिकित्सा के फेरे में ना रहे, बहुत खतरनाक गंभीर बीमारी है, आपको ये बर्बाद कर देगा। तो इसकी गंभीरता को समझे। इतना गर्मी हो रहा है फिर भी हमको वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आप सचेत रहे, किसी का जीवन खराब न हो। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, सर आपका जो वीडियो होता है बहुत डरावना होता है, बहुत खतरनाक होता है। देखिए, हमें आपको डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपको जागरूक करना हमारा काम है। क्योंकि एक्सीडेंट में भी आपको बचने के लिए कहा जाता है, अगर बच के चले, सिंपल एक्सीडेंट हो तो उसका उपचार है। अब इतना हेवी एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर ही जाए, तो मर जाने के बाद तो कोई उपचार होता नहीं है। इसलिए कोई बीमारी के बारे में हम बहुत ज़्यादा आपको सतर्क करते हैं ताकि आप सावधान रहें। ये दवा लेने के कारण यदि आपका आँख का रोशनी कम हो रहा है तो आपको दवा को बंद कर देनी चाहिए। आँख का रोशनी कम करे, आँख पीला होने लगे, उल्टी जैसा मन होने लगे, लूज मोशन होने लगे, चकत्ते निकलने लगे, इसके साइड इफेक्ट का वर्णन किया गया है। जो इसके छोटा सा की आपको की नोट्स की तरह मिलता है तो उस पर लिखा रहता है, चकत्ते निकल सकते हैं, उंगली हाथ पांव का जो है टेढ़ा हो सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। तो साइड इफेक्ट से बचाना है। और यदि आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका विकल्प आप जान सकते हैं कि किस तरह से बिना साइड इफेक्ट का आपका बिल्कुल बीमारी जड़ से कैसे ठीक होगा। इसके लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पूरे डिटेल्स में। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो ये बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। यानी यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाने से आपको बीमारी ये नहीं फैलता है। यदि आपको बीमारी शरीर में यदि एक व्यक्ति को आ जाए तो आपके घर में, आसपास में, घर के परिवार पर आपको नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी कि कहीं दूसरे सदस्य को ये बीमारी न लग जाए। तो आँख की रोशनी कम होने लगे तो पपीते का सेवन, कैरिया पपाया का सेवन जरूर करें। यदि आप विदेश में रहते हैं तभी भी कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खा लिए, कैंटीन में खाना खा लिए, ईंट भट्ठा पर काम कर रहे हैं और होटल में खाना बनाने का काम कर रहे हैं, और यदि बचपन में आपको माता पिता डेथ कर गए हैं, दोनों या दोनों में से कोई एक, तो आप कुपोषण का शिकायत यदि आपको हो गया तो आपको बीमारी लग सकता है। यह बीमारी
माल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से होता है। इसलिए आपको शरीर बनाने वाली खाना खानी चाहिए, थोड़ा डोले सोले जो स्ट्रॉन्ग कर दे, थोड़ा सा मजबूत कर दे, जो थोड़ा सा ताकतवर कर दे, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा फल, या जैसा आपको हरा सब्जी, और फल में तो आपको कोई भी फल लीजिए, हरा सब्जी होता है, फल तो किसी भी रंग में हो सकता है। तो फल आपको देख लीजिए, खास करके विटामिन सी, खास करके जिसमें विटामिन सी पिया जाए मिलता है। तो जैसे माल्टा हो गया, संतरे के रंग का रहता है, और आंवले का सेवन, आंवले के दिन में आंवला का सेवन कर सकते हैं, कैंडी मिलता है उसको ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश तो आपको लेना है, जो भी ताकत करे, शरीर को स्ट्रांग करे वो लीजिए। साफ सुथरा वातावरण को रखिए, बिछावन बदलिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, और स्नान आपको रोज लगभग करनी चाहिए। अब तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कई गो साबुन आपको हमने दिखाया। ये साबुन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, इस पर साफ साफ देखेंगे, और बहुत मुलायम है, अच्छा महकता है, गर्मी के दिन के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। और इसमें केस हेयर फॉल भी आपका हो जाता है। तो चमड़ा मोटा होने लगे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग है, लाल लाल चकत्ते निकलने लगे, बुखार आने लगा है, दाने निकल रहे हैं, ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। और नाखून आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है, ये सारा आप में इसमें लक्षण पाया जाता है। चेहरा का रंग और शरीर का रंग काला होने लगता है। इसमें यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। कई लोग शादी विवाह कर लेते हैं, लेप्रोसी पूरा ठीक नहीं होता है तब भी, लेकिन हमारे अनुसार पूरा जब ठीक हो जाए तभी आपको शादी विवाह के बंधन में बंधनी चाहिए। यदि एमडीटी के प्रयोग से पूरा चेहरा आपका काला पड़ गया है तभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। चेहरा मोड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगा है, उंगली पतला पड़ने लगा है, और पैर का उंगली भी पतला धीरे धीरे पड़ने लगा, टेढ़ा होने लगा, तो सब एक दिन धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इस बीमारी में वजन भी घट सकता है, भूख भी घट सकता है, और इस बीमारी के साथ आपको नाइट फॉल की शिकायत, किडनी में स्टोन की शिकायत, गिल्टी आपको देखने में आता है, और कमजोर, बहुत ज़्यादा कमजोर। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज तो कराना ही पड़ेगा, पूरा डिटेल्स भेज करके। लेकिन यदि आप बीमारी को केवल कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इलाज के लिए अभी तत्काल पैसे नहीं है, तो इसको हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम खाने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। ऐसे हम जानकारी के लिए आपको बताते हैं, अपने मन से आपको कोई भी दवा न ले, क्योंकि टाइम किल करेंगे तो दिक्कत होगा। कई लोगों का आपका चमड़ा सुन रहता है, और हमें तो चैनल से देखते भी रहते हैं, और उसी तरह से इंतजार करते हैं। इंतजार करिएगा ज़्यादा तो जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ पर धीरे धीरे घाव होने लगेगा। इंतजार मत करिए, और इसमें कड़े धूप में ना निकले, धूप लगने से आपका बीमारी बढ़ सकता है। और आग के पास में कभी ना बैठे। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन रहता है वहाँ पर कटने से बचाएं। यदि कट जाएगा तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। रात्रि में कहीं से भी घूम घाम कर आए, अपना चमड़ा त्वचा को जरूर चेक करें कि आपका त्वचा कहीं से कटा तो नहीं है। और ये कई प्रकार के साबुन को हमने दिखाया है, जरूर देखिएगा। और ये तो कॉमन रूप से पियर्स जो है ये कहीं मिल जाता है, कहीं मिल जाता है। और गर्मी के मौसम के अनुसार कितने तरह का साबुन आपको आते रहता है। तो अभी हम फिलहाल जो है बहुत सारा साबुन तो है हमारे पास। यदि हम कंपेयर करते हैं तो इसमें इस साबुन से कुछ हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। और इसमें बहुत सारा साबुन आपको है। हमारे पास तो बहुत किस्म का साबुन आता है। साबुन को हमने कई रिसर्च हम चीज़ बताते हैं, जनरल जानकारी हमारे पास नहीं है। कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा चीज़ मिलता नहीं है, इसलिए हमें
इस पर काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। और लेप्रोसी के मरीज तो खुद वो हमसे रिसर्च करवा रहे हैं, खुद हम पर वो लोग जिम्मेवारी दिए हैं। एमडीटी खा कर थक गए हैं और इस पर कहीं कुछ उनको अच्छा से सलाह कोई देने वाला नहीं मिलता है, इसलिए हम पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इंडिया सहित विदेश में भी चैनल को देखा जाता है और पूरे इंडिया सहित विदेश के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। यहाँ नेपाल के लोग, सऊदी अरब के लोग, उसमें जो मरीज हैं सऊदी अरब नेपाल, इसमें यहाँ तक का मरीज वो अपना दवा आकर के ले जाते हैं। आप यदि छपरा जिला बिहार से, यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव घर से हम हैं, तो छपरा जिला सिवान से यदि आप दूर हैं तो ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं, और नहीं तो घर आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आपको आ सकते हैं। क्लिनिक पर आप इलाज के लिए, कई लोग समझते हैं कि ऑनलाइन में पैसा जमा कर दीजिए और दवा उनका नहीं मिला तब, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के साथ कौन ऐसा करेगा जी। और हम तो चैनल पर लगभग बराबर आते हैं और मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ है, सब कुछ जानकारी आपका ऑन है। और एक रोगी आपका एक किसी का पैसा लेकर कोई दवा न दे तो उसे क्या हो जाए, उसकी ज़िंदगी थोड़ी चल जाएगी। और मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य तो मेरा बिल्कुल ही नहीं रहता है, मैं बार बार बताता हूँ। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर को सैलरी गवर्नमेंट देती है और एमडीटी का खर्च भी सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं और एम्प्लॉइज को रखते हैं, वो सभी लोग काम करते हैं और आपका दवा का खर्च बहुत सारा रहता है। तो ये सभी बातों के लिए हमें आप लोगों से अपना फीस लेनी पड़ती है, लेकिन अंदर से लेप्रोसी के मरीज से लेने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। यदि कोई बताए कि फ्री में किसी का उपचार करना संभव है तो बताएं, कोई तरीका है। यदि आपको दिमाग में कुछ आता है तो हमें बताएं, कुछ अलग तरीके का कोई तरीका है तो। लेकिन हमें तो बिना पैसा लिए कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे फ्री में रोगी को दिया जा सकता है। तो अपना इसमें कमेंट करना कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। इससे होता है कि इसमें आपका चैनल और मजबूत होता है और काम करने का मन करता है। लगता है कि बहुत सारे मरीज इसके हैं तो हमें काम करने में खुशी होती है। अब रात दिन हम काम करते हैं, दिन में तो क्लिनिक चलता है, रात में आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि देश दुनिया को इसमें जागरूकता आए, देश दुनिया में जागरूकता आए, लोग कुष्ठ रोग के बारे में समझे। सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग अलग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग का अंग्रेजी है लिकोडर्मा और इसका कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।